शैतानी चेन्नई एक्सप्रेस। ट्रेन में सफर करना किसे नहीं पसंद। अजीज करीबी हम सफर हो तो ट्रेन का सफर सुहाना हो जाता है। उमेश अपने अजीज दोस्त रमेश के साथ ट्रेन का सफर कर रहा था। दोनों चेन्नई एक्सप्रेस से सेकंड क्लास में बैठकर सफर कर रहे थे। चना पल्ली ले लें, चना पल्ली, पल्ली पल्ली चना पल्ली ले लें। चने वाली और उमेश की नजर से नजर टकरा गई। अचानक चने वाली उमेश की जानिब देखकर अजीब अंदाज से मुस्कुराने लगी। यार रमेश, देखे तो सही, वो चना फल्ली वाली हमारी जानिब देखकर कैसे मुस्कुरा रही हैं। रमेश ने चने वाली की जानिब देखा तो वो खामोश चना फल्ली बेच रही थी। पागल हो गए हो क्या तुम? वो तुम्हारी जानिब देखकर क्यों हंसेगी भाई? वो तो अपनी अशिया बेच रही हैं। लेकिन यार, फिर हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो हमारी जानिब लगातार देख रही हैं और मुस्कुरा रही हैं? भाई, कल रात से सफर कर रहे हैं, हम तो सो गए थे, तुम अब तक सोए नहीं हो। नींद पूरी ना होने की वजह से सठिया गए हो तुम। थोड़ा आराम कर लें, सब ठीक हो जाएगा। ऐसी बात है तो ठीक है, हम सो जाते हैं। लेकिन यार, ट्रेन स्टेशन पर रुके तो हमें आवाज लगा दे। वो किस लिए? अरे भाई, हमें स्टेशन पर चाय पीनी है। ट्रेन में चाय काफी खराब मिल रही है, मूड खराब हो गया है हमारा। ठीक है जनाब, तुम फिलहाल जाकर सो जाओ, हम जगा देंगे। लेकिन अब खुदा के लिए थोड़ी देर अपनी आंखें और मुंह बंद रखें। फिर उमेश आंखें बंद करके सो गए। ट्रेन तेजी से आगे बढ़ती हुई रास्ता काट रही थी। तभी ट्रेन टनल के नीचे दाखिल हुई और ट्रेन में रात का अंधेरा छा गया। अंधेरा इतना गहरा था कि कोई भी दिख नहीं रहा था। ट्रेन टनल से बाहर निकली और अचानक उमेश की आंख खुल गई। उमेश ने देखा कि पूरी ट्रेन में बस वो अकेले बैठे हैं और ट्रेन पटरी पर रुकी हुई है। ट्रेन में उसके सिवाय कोई नहीं है। उमेश डर के मारे चिल्लाने लगे। हे रमेश, 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 कहाँ हो तुम? अरे मेरे मालिक, सब लोग कहाँ चले गए? रमेश ने खिड़की के बाहर देखा तो बाहर भी काफी अंधेरा था। ट्रेन एक ब्रिज पर रुकी हुई थी और ब्रिज के नीचे समंदर का काला गहरा खतरनाक पानी था। उमेश और ज्यादा खौफ खा गए, रोते रोते चिल्लाने लगे। रमेश, रमेश, अरे कहाँ हो तुम? तभी उमेश को एक खातून की आवाज आई। चना पल्ली ले लें, चना पल्ली, पल्ली वाली चना पल्ली। उमेश ने पीछे देखा तो वही चना फल्ली वाली खातून खाली ट्रेन में चिल्लाती हुई अपनी अशिया बेच रही थी। वो उमेश के पास आई और बोली, जनाब, चना पल्ली चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ये बताएं, ये ट्रेन कहाँ रुकी हुई है? हमारे अजीज रमेश कहाँ हैं? जनाब, कुछ ना कहें, कुछ ना सोचें, बस खामोश अपनी जगह पर बैठे रहें, हिलिएगा मत यहाँ से। क्यों, क्या हुआ? ये निहायत खतरनाक और शैतानी ब्रिज है। कुछ साल पहले की बात है। इसी ब्रिज पर इस ट्रेन का खतरनाक हादसा हुआ था और जनाब, ट्रेन से 13 लोग नीचे समंदर में गिरकर मर गए थे। वही मरे हुए लोग अब इस ब्रिज पर आए हुए हैं। कोई भी ट्रेन रोक लेते हैं और मुसाफिरों को जान से मार देते हैं। इसीलिए कह रहे हैं, अपनी जगह पर बैठे रहने में ही आपकी भलाई है। लेकिन हमारे साथ हमारे अजीज रमेश बैठे थे और भी तो कई मुसाफिर थे, वे सब कहाँ चले गए? ये सुनकर वो चने वाली जोर जोर से हंसने लगी। वो हंसती रही और अचानक गायब हो गई। उमेश और ज्यादा खौफ खा गए। तभी उमेश ने देखा कि वो गायब हुई चने वाली अब अचानक सामने वाले डिब्बे में मौजूद है और वहाँ किसी से बात कर रही है। सामने वाले डिब्बे से कुछ लोगों की आवाजें आ रही थी। ले लीजिए ना जनाब, चना पल्ली ले लीजिए, खाते हुए ताश खेलें, अच्छा वक्त गुजर जाएगा आपका। लगता है उस सामने वाले डिब्बे में कोई है, हमें जाकर उनसे बात करनी चाहिए, पता चल जाएगा यहाँ सब क्या हो रहा है। फिर उमेश अपनी जगह से उठकर सामने वाले डिब्बे में जाने लगे। उमेश को आता हुआ देखकर वो चने वाली खातून गुस्सा होकर उमेश की जानिब देखने लगी और फिर तेजी से वहां से निकल गई।
उमेश सामने वाले डिब्बे में पहुंचे तो वहां 6 लोग बैठे आपस में ताश खेल रहे थे। अरे भाई साहब, आइए बैठे ताश खेलें हमारे साथ। अब ये ट्रेन वैसे भी यहाँ से हिलने वाली नहीं है। भाई साहब, ना हमें खेलना है ना कुछ खाना है। आप हमें ये बताइए, यहाँ ये सब क्या हो रहा है? ट्रेन ब्रिज के ऊपर क्यों रुकी हुई है और ट्रेन के सारे मुसाफिर अचानक कहाँ गायब हो गए? अरे खौफ ना खाएं, इस पटरी पर अक्सर ये होता है। अरे भाई, ये शैतानी ब्रिज है। वैसे तो ये ब्रिज ट्रेन के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है, लेकिन पता नहीं आज अचानक ट्रेन इस पे आके कैसे चल पड़ी। शायद गलत सिग्नल की वजह से ट्रेन यहाँ आकर फंस गई है। तभी उमेश का मोबाइल नीचे गिर गया और मोबाइल उठाने के लिए वो नीचे झुका तो उसे जोरदार झटका लगा। सामने बैठे हुए सारे लोग के पैर कामिल तौर से उल्टे थे। उमेश ने उन्हें देखा तो सबकी शक्लें शैतानी थी और सारे के सारे उमेश की तरफ देखकर खौफनाक तरीके से हंस रहे थे। उमेश वहां से भागते हुए सामने वाले डिब्बे की तरफ जाने लगे और एक पुलिस वाले से टकरा गए। अरे जनाब, कहाँ भागे जा रहे हैं? पुलिस वाले को देखकर उमेश की जैसे जान में जान आ गई। अरे जनाब, वहाँ कुछ मुसाफिर बैठे हैं। वो सारे शैतान हैं और उन सबके पैर उल्टे हैं। अरे तो हमारे कौन से सीधे हैं? उमेश ने नीचे देखा तो पुलिस वाले के पैर भी उल्टे थे और पुलिस वाला भी शैतान बनकर खौफनाक तरीके से हंस रहा था। ये देखकर उमेश खौफ खा गए और ट्रेन में दौड़ने लगे। तभी अचानक किसी ने उन्हें बाहर खींच लिया। बाहर रमेश और कुछ लोग खड़े थे। रमेश को देखकर उमेश को रोना आ गया। हे, रमेश, कमबख्त, कहाँ थे तुम? सवाल जवाब का वक्त नहीं है। तुम्हें पता चल चुका होगा कि ये शैतानी ब्रिज है। ट्रेन के सारे मुसाफिर नीचे समंदर में कूद कर किनारे पर दौड़ गए। हम बस तुम्हारे लिए ही रुके हैं यहाँ। चलिए नीचे कूदें और अपनी जान बचा लें। ऐसा कहकर रमेश समंदर में कूद पड़े और उसके पीछे बाकी 5 लोगों ने भी छलांग लगा दी। अरे रुके, हम भी आ रहे हैं। उमेश भी झट से ब्रिज से नीचे कूद पड़े। नीचे गिरते हुए अचानक उमेश की नजर ब्रिज पर पड़ी और उन्हें झटका लगा। उस ब्रिज पर वो 13 लोग जिनकी मौत ट्रेन हादसे में हुई थी, वो शैतान बनकर हंसते हुए हाथ हिलाकर उन्हें अलविदा कह रहे थे और उमेश अकेले नीचे समंदर में गिर रहे थे। नीचे बस समंदर में काला और गहरा पानी था, बाकी कुछ नहीं। ऊपर ट्रेन के डिब्बे में रमेश बाकी मुसाफिरों के साथ दरवाजे पर खड़े होकर चीख रहे थे। बाकी मुसाफिरों ने उन्हें पकड़ रखा था। अरे छोड़ें हमें, हमारे अजीज पानी में गिर रहे हैं। अरे कोई तो बचाए उन्हें। उमेश! और चेन्नई एक्सप्रेस उस शैतानी ब्रिज से निकल पड़ी और बेचारे उमेश समंदर के काले पानी में हमेशा हमेशा के लिए खो गए।